किसान का आमदनी दुगना करेंगे, किसान को स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश के अनुसार दाम दिया जाएगा और बीज हो, कीटनाशक और अन्य जो वस्तु है ये सब्सिडी के साथ कम दाम में दिया जाएगा और अगर फसल नष्ट होता है तो इंश्योरेंस दिया जाएगा। आज क्या स्थिति किसानों का है? नरेंद्र मोदी के 11 साल में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1.5 लाख किसान और खेत मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। उसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों से पलायन करके शहरों में रोजगार के तलाश में जो आते हैं दिहाड़ी मजदूर, 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करने में, आत्महत्या करने में मजबूर हुए। ये सिर्फ 12 राज्यों का आंकड़े है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़े है। और ऐसे एक माहौल में जब इतना गहरा कृषि संकट है तो नरेंद्र मोदी सरकार का बार बार किसान का जमीन पर, बीज पर, पानी पर और खेती पर, मंडियों पर हमला जारी है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा संकट में किसान पड़ने वाला है। और इतना ही नहीं, मैं केरल से आता हूं। केरल सबसे पहले श्रीलंका जैसे एक छोटा देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ था और हम जानते हैं 2000 और 2005 के बीच हजारों के संख्या में किसान खुदकुशी करने में मजबूर हुए क्योंकि चाय पत्ती हो, कॉफी हो, काली मिर्च हो, कम दाम में वहां से यहां आई बिना कोई शुल्क के। और आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता हुआ। आज जिस तरीके से डील हो रहा है, टिकायत साहब बोले कि कैसे 18% पर हमारे सामग्री वहां जाएगी तो टैक्स होगा और वहां से शून्य कोई टैक्स नहीं होगा जब वहां से वस्तु यहां आएगा। स्वाभाविक रूप से ये होने वाला कि भारत के किसानों का फसलों का दाम में भारी गिरावट होने वाला है। लागत खर्च बढ़ते जा रहा है और दाम नहीं मिल रहा है। ये स्थिति में जो संकट है और गहरा होने वाला है। इसमें हम सभी जानते हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोपियन यूनियन के जो किसान हैं, जो सब्सिडी उनको मिलता है, 2016 का आंकड़े के अनुसार एक अमेरिकी किसान को लगभग $62,000 का सब्सिडी औसतन मिलता है। 2018 का आंकड़े के अनुसार भारत के किसान को लगभग $282 का सब्सिडी मिलता है। ये कैसा एक समान कंपटीशन नहीं होता, अनइक्वल कंपटीशन है। इसको पूरा का पूरा भारत का, किसानों का, आम जनता का हितों को अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने वो पूरा बलि दिया है। धन्यवाद।